नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमर वर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजेश अग्रवाल बदनावर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी है, समाज सेवी भी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ट्रैक्टर का इनका चुनाव चिन्ह था। आज इनकी भाजपा में वापसी हो गई है। इसी खास बात को हम खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे राजेश से। राजेश, आपका ग्लोबल इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, जो कि आपकी भाजपा में वापसी हो गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं पिछले 35-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मैंने काम किया। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जनसंघ के ज़माने से, मेरे 3 पीढ़ी से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए रहे हम। और पार्टी में कल भी हम पार्टी में थे, आज वापस पार्टी में, और जीवन भर इस पार्टी और इस विचारधारा को हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे राजेश जी, अभी क्या हुआ कि आप पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े हैं। फिर आपकी जो पार्टी से क्या है कि आपकी मतलब निष्कासित हो गए थे, आपको निष्कासित किया गया वो 6 साल के लिए। उसके बाद फिर उपचुनाव जो आया है ना, राजवंशी दत्ती गाँव ने भी यहाँ से क्या है कि जो दिया है आपको, मतलब कहें तो उन्होंने इस्तीफा दिया है विधायिका से, और फिर से उपचुनाव होना है। इसमें आपकी वापसी हो गई है। तो भंवर सिंह शेखावत जी ने आरोप लगाया है कि आपको राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खड़ा किया था, फंडिंग की थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए साथियों, माननीय शेखावत जी इंदौर के निवासी होकर इंदौर के नेता है। 2013 में पार्टी ने उन्हें यहाँ से अचानक से टिकट दिया, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश था। वो इस क्षेत्र से वाकिफ नहीं थे। राजेश जी, जैसे कि शेखावत जी को टिकट दिया, वो पहली बार जीते भी सही, 11,000 लगभग 11,000 ज़्यादा वोटों से जीते हैं। उस समय आपने विरोध नहीं किया। उसके बाद दूसरे चुनाव में आपने उनका विरोध किया। तो कहीं ऐसा माना जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र था उनको हराने का। कैलाश विजयवर्गीय जो आए थे, आपको मनाने आए, हेलीकॉप्टर लेके आए, आप उनसे माने नहीं। अभी ऐसी क्या स्थिति बनी कि आप तुरंत उनसे मान गए और भाजपा में आपकी वापसी हो गई? जहाँ तक 2018 का सवाल है, लंबे समय से जनता मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती थी। जब जनता ने 2018 में स्थानीय उम्मीदवार की मांग भी उठी, और पूरी पार्टी के स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये बताया। राजेश, मेरा सवाल ये है कि जो अभी जो आरोप लग रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के पर कि उन्होंने आपको खड़ा किया था, और कई जगह ऐसा खड़ा किया हो, ये ऐसा शेखावत जी का कहना है, ऐसा आरोप है कि कई जगह खड़ा किया गया, और मतलब उनकी राजनीति खत्म करने के लिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वाकई में आपको खड़ा किया गया था कैलाश विजयवर्गीय? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, यह असत्य बात है। तो फिर आप उनसे माने क्यों नहीं? क्योंकि वो भी आपको मनाने आए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में आपको मनाने आए थे, लेकिन आप उनसे मिले तक नहीं। इसलिए नहीं मिला कि 2013 में माननीय विजयवर्गीय जी ने मेरा फॉर्म विड्रॉ कराया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2018 में आपको टिकट देंगे, और आपको जो मंडी बोर्ड की पोस्ट है, इसकी बजाय और बड़ी पोस्ट पे आपको प्रमोशन किया जाएगा। किंतु शेखावत जी के दबाव में कहीं न कहीं मेरे क्षेत्र की जनता के साथ उनको अनदेखा किया गया, उनके साथ अन्याय हुआ। इससे क्षेत्र की जनता रुष्ट थी कि राजेश भैया, पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं करा। और तो आपको मतलब इस चुनाव में फंडिंग हुई? अरे फंडिंग कहाँ से होगी? फंडिंग तो कैलाश विजयवर्गीय जी तो इतने सख्त नाराज हुए मेरे पे कि 1.5 साल तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की है। तो शेखावत जी आप पे ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं मतलब अब ये उनका सोच है, वो भी इतने वरिष्ठ नेता होकर इस तरीके की बातें करते हैं, ये आप उन्हीं से पूछिए। अच्छा राजेश जी, आपकी पार्टी में भाजपा में आपकी वापसी हो गई,
क्या ये विधिवत वापसी हुई है या फिर अभी सिर्फ अभी औपचारिक है, अभी विधिवत होना बाकी है? नहीं, विधिवत वापसी हुई है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुहास भगत जी, सबके साथ मेरी भेंट वार्ता हुई, सबसे मेरी चर्चा हुई और सबका आग्रह या आदेश था कि राजेश जी आप परिवार के हो, भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ी से काम किया, आप पार्टी का काम करो। जैसे राजेश जी कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बोला था कि बदनावर से 1 वोट के बदले में 2 कैबिनेट मिलेगा, क्या मतलब इसको आप किस तरह से देखते हो? देखिए, माननीय विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के और पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। पार्टी मुझे ये एक प्रकार का आपको लालच दिया गया? मतलब नहीं, लालच की कोई बात नहीं है। पार्टी जो मुझे दायित्व देगी, पार्टी अगर पोलिंग एजेंट के रूप में अगर मुझे कहेगी तो वहाँ काम करूँगा। पार्टी कैबिनेट मंत्री बना के वहाँ जवाबदारी देगी तो वहाँ काम करूँगा। पार्टी का काम करना है, काम छोटा दे बड़ा दे, अगर पार्टी बड़ा काम देती तो बड़ा काम करेंगे। तो जैसे राजेश जी अभी फिलहाल तो खैर चुनाव होना देर है, लेकिन अभी आपके भाजपा में शामिल होने के बाद जो विधानसभा है बदनावर में उथल पुथल हो रहा है, काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, तो इससे क्या आप इसको क्या किस तरह से देख रहे हो? आपसे फ़ायदा भाजपा मजबूत हो रही है या फिर भाजपा कमज़ोर हो जाएगी? ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले निर्दलीय चुनाव में मेरे साथ 31,000 वोट मुझे मिले थे। ये 31,000 राजेश जी जो वोट है, इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहा है कि ना, ऐसा मतलब पता चला है कि वो यार शेखावत जी ने आरोप लगाया कि स्थानीय जो इनको 31,000 वोट थे, इसमें स्थानीय जो लोग थे वो उन्होंने राजेश जी को खड़ा किया था, राजेश जी खड़े हुए और ये इनके सिर्फ अकेले के मत नहीं थे, ये सब स्थानीय लोगों के लिए के का सहयोग से मिलते मत में आए। वोट तो स्थानीय लोग ही देते हैं, जनता ही देती है ना। जनता ने मुझे खड़ा, प्रत्याशी की जो मांग कर रहे थे उन्होंने बहुत से शेखावत को अंदर मुझे बदनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ाया था और उन्हीं ने वोट दिए मुझे। तो अभी जैसे कि आपको टिकट, अगर आप टिकट की मांग क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी बड़ा एक सवाल है, क्योंकि आप हमेशा चाह रहे हो कि मैं विधायक बनूं, यहाँ से जनता की सेवा करूं, तो फिर अभी आप बिना किसी मांग के, बिना किसी जो समझौता के आप पार्टी में शामिल हो गए। निश्चित तौर पे एक विचारधारा को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम किसी पद और पावर के लिए इस राजनीतिक दल में शरीक नहीं हुए। हमने विपरीत परिस्थितियों में इस विचारधारा से जुड़कर पार्टी का काम किया और पार्टी ने ये डिसाइड किया कि जो कांग्रेस छोड़कर आए, जो कांग्रेस की विचारधारा से नाराज होकर आए, कांग्रेस के कार्यों से नाराज होकर आए और उन्होंने अपने विधायकी पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया, तो पार्टी ने जो तय किया कि भाई इनको विधानसभा उम्मीदवार के रूप में उतारना है। तो राजेश जी, जैसे आप तन मन और धन से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के साथ हैं? बिल्कुल तन मन धन से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को हम भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। राज जी, एक बार मेरा ये सवाल और है कि शेखावत जी का आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से वो नाराज लग रहे हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मना लेगी या फिर वो फिर बागी होंगे? क्योंकि अगर वो बागी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी इसका नुकसान मिला होगा। ये संगठन का मामला है। शेखावत जी भी वरिष्ठ नेता है। ये सब संगठन के लोग आपस में बैठकर नहीं, लेकिन अभी तक जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया है, एक मतलब मार्च के बाद से जीता और उनकी नाराजगी बरकरार बनी हुई है। ऐसे में मतलब उनके तेवर भी कड़े हो रहे हैं और काफ़ी वो मीडिया में चर्चित हो रहे हैं, वो सभी पेपरों में भी छप रही है। तो किस प्रकार से पार्टी उन्हें मनाएगी? अब ये मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करके समस्या हल करेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजेश अग्रवाल,
जिनका कहना है कि जो भंवर सिंह शेखावत जी है वो भी एक वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे और पार्टी में रहेंगे। पार्टी का हमारा घर मतलब आपसी मामला है, इसको पार्टी बैठ के समझा लेंगे और जो भी होगा वो हम राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव को पूर्ण बहुमत से और काफ़ी अच्छे मतों से जीत हासिल करवाएंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, मध्य प्रदेश।